जय हिंद। कल्याण सिंह की मृत्यु एक युग का अंत है। इस वर्ड का इस्तेमाल हर नेता के लिए लगभग किया ही जाता है, लेकिन कल्याण सिंह की मृत्यु वाकई एक युग का अंत है, क्योंकि जो उनकी विचारधारा थी उससे कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। राम मंदिर के लिए सबसे ज्यादा उन्हें याद किया जाएगा। आज जब भी राम मंदिर की बात आती है तो एक नेता का जिक्र मास्टर स्ट्रोकवादी कर ही देते हैं। उस नेता का इतना ही कंट्रीब्यूशन था कि वो नेता जाकर लेट गया था, लेकिन असली जो कंट्रीब्यूशन करने वाले थे वो थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने अपनी सत्ता तक गवाई थी राम मंदिर के लिए। 6 दिसंबर 1992, उससे पहले कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि वो बाबरी ढांचे का प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। जब कार सेवक गुंबद पे चढ़े तो शंकरराव चौहान, जो कि उस समय के गृह मंत्री थे, उनका कॉल आया कि वहां पे कार सेवक गुंबद पर चढ़े हुए हैं। तो कल्याण सिंह ने कहा कि मेरे पास उससे आगे की भी खबर है कि उस गुंबद को तोड़ा जा चुका है और मैं उनके ऊपर गोली नहीं चलवाऊंगा, जिसका नतीजा ये रहा कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगले दिन यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव ने उस सरकार को बर्खास्त करवा दिया। तो कल्याण सिंह एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक त्याग दी। अब क्या होता है, आज का जो नेता है एक बड़ा फेमस है, जिसके मास्टर स्ट्रोकवादी भी हैं, जो अक्सर आपको कहते मिल जाएंगे कि सत्ताओं की अपनी मजबूरियां होती है, सत्ताएं आएंगी सत्ताएं जाएंगी। क्या कल्याण सिंह के पास लोग गए थे कि आप कार सेवकों के ऊपर गोली मत चलवाना? क्या लोगों ने कल्याण सिंह के सामने धरना प्रदर्शन किया था? नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ किया क्योंकि वो हिंदूवादी थे। आज जो सत्ता के दलाल कहें, गुलाम कहें, अक्सर आपसे कहते मिल जाएंगे कि आप घर से बाहर क्यों नहीं निकलते। जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे आपकी सरकार सुनेगी कैसे? सोचिए कि उस समय गिनी चुनी बीजेपी की सरकारें थी, वहां यूपी में पहली बार उनकी सरकार बनी थी, लेकिन कल्याण सिंह ने राम के लिए सत्ता से समझौता नहीं किया। उसके बाद जो ये जिहादी वामपंथी ग्रुप है, आपको पता है, कुछ भी अगर कोई करता है, कोई आवाजें उठती हैं, तो कोशिश की जाती है कि उसको दबा दिया जाए। जब उसको लेकर उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा लोग नहीं बटे हैं। मेरा कहना इतना ही है कि ढांचा नहीं बचा, मुझे कोई गम नहीं इस बात का, और ढांचे के टूटने का न मुझे कोई खेद है, न कोई पश्चाताप है, न कोई प्रायश्चित है। तो इसका मतलब नो रिग्रेट, नो रिपेंटेंस, नो सॉरो, नो ग्रीफ। तो इसका मतलब है कि आपकी इच्छा थी? इच्छा नहीं, इच्छा तो राम मंदिर की थी। गम नहीं है। हाँ, वो टूटने के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि साहब ये 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म की बात है। मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 की घटना राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है, राष्ट्रीय गर्व का विषय है। 6 दिसंबर 1992 को तो अंतिम परिणति थी। ढांचा टूटने का असर कब शुरू? उसमें वो ये बोलते हुए भी दिख रहे हैं कि ये राष्ट्रीय शर्म नहीं, राष्ट्रीय गौरव की बात है। वो नेता जिन्होंने भगवान राम के लिए सब कुछ त्याग दिया, उनका एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है। किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर देता हूं। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। और इसके लिए अगर कहीं कोई दंड ही देना हो तो किसी को न देकर तो मुझे दो। अधिकारियों ने तो आदेशों का पालन किया है, और मैं इस बात के एक एक बिंदु का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूं कि मैंने अथवा मेरे साथियों ने, मेरे सहयोगियों ने या मेरी सरकार ने कहीं किसी प्रकार से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं किया, नहीं हुआ है। क्या मैं गोली चला देता? एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था
कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एसी चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। लेकिन चौहान साहब इस बात को रिकॉर्ड कर लेना कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। हाँ, गोली चलाने के अलावा जितने भी उपाय योजना हो सकती हैं, सब कारगर उपाय हो सकते हैं। वो सब स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सारे किए जा रहे हैं। ये मैं 1 बजे करीब उनको बता चुका। इस वीडियो में ये बोलते दिखाई दे रहे हैं कि जो कुछ भी है उसकी जिम्मेवारी मेरे सर पे डाली जाए, किसी और के ऊपर मुकदमा नहीं ले। उन्होंने खुद इसकी जिम्मेवारी ली कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। क्या ऐसा व्यक्तित्व तो आज के राजनेताओं से आप उम्मीद कर सकते हैं? उस समय हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और है। आज इन पार्टियों के अपने नेता कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, वहां इनकी आवाज नहीं निकलती। बाकी जो दूसरी जो उनके विरोधी खेमा है उसके लिए कुछ भी हो जाए, इनके बाल्टी भर भर के आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। बहुत समय हो गया ये हम बोलते आ रहे हैं कि भगवान राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसमें सबसे बड़ा किसी का कंट्रीब्यूशन था। वैसे और भी लोग हैं जिसमें किसी से किसी को कम नहीं आंका जा सकता। उसमें एक बड़ा नाम कल्याण सिंह थे जिन्होंने सब कुछ न्यौछावर किया। लेकिन यहाँ क्या है कि लोग जाकर कहीं साष्टांग पड़ जाते हैं, उनको सारा क्रेडिट मिल जाता है क्योंकि ये क्रेडिट जीवी लोग हैं और उनका जो एजेंडा है वो भी चल जाता है क्योंकि जो उनके स्लीपर सेल हैं हर जगह काम करते हैं और वो लोगों को गुमराह करने के लिए छोड़े गए। खैर, कल्याण सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। ओम शांति। भगवान राम उनको अपने चरणों में शरण दे। जय हिंद।